कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन जावरा की आंचल काठेड़ ने लॉ का सेक्टर चुना अपना करियर बनाने के लिए। तो आज हमारे साथ हैं जावरा की युवा लॉ स्टूडेंट आंचल काठेड़। आइए हम जानते हैं, उनसे ऊर्जात्मक संवाद करते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से वे इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है और उनका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले आपको बधाई है आंचल जी, आपने अभी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। तो हम आपकी लॉ की जो आपने करियर चूज़ किया वहाँ से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आपका प्रारंभिक जो बेसिक एजुकेशन रहा है वो कहाँ हुआ है और क्या सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की वो बताइए हमको। 12th तक मेरा एजुकेशन सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जावरा में हुआ है और 11th-12th में मेरे सब्जेक्ट्स मैथ्स प्लस कॉमर्स था और तभी डिसाइड नहीं किया था मैंने कि मैं लॉ करूँगी, लेकिन उसके बाद ये डिसीज़न लिया कि मुझे लॉ में जाना चाहिए। लॉ में जाने के लिए पर्टिकुलरली क्या सब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, बायो वाला, साइंस वाला, ह्यूमैनिटीज़ वाले कोई भी लॉ कर सकते हैं। यानी 12th तक भी आपको ये डिसाइड नहीं था कि मैं एकदम से लॉ सेक्टर में जाऊंगी, तो ऐसा क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, या ऐसा अंदर आपकी क्या भाव जागा कि आपने इसको करियर के रूप में चुना? न्यूज़ देखते थे कि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मतलब लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे हर किसी को सम्मान मिलता है और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कॉलेज में ऐसा कहा जाता है कि एक लॉयर अपनी पूरी लाइफ स्टूडेंट रहता है, वो पूरी लाइफ सिर्फ सीखता है। कभी भी मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल सकती मुझे सारे लॉज बहुत अच्छे से आते हैं अगर मैंने पढ़ भी लिए हैं तो एक ऐसी फील्ड चूज़ करनी थी जहाँ पे मैं हमेशा सीखती रहूँ, हमेशा एक स्टूडेंट रहूँ, यानी पूरी लाइफ लर्निंग एक एक्टिविटी चलती रहे। तो आपने 12th में कितना परसेंट रहा सब्जेक्ट में, फिर आप लॉ में आप कैसे गए वो भी बताइए हमको। 12th में मेरे 91.2% थे। उसमें भी टॉपर थे मतलब? हाँ, और उसके बाद फिर मैंने क्लैट की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी 1 साल इंदौर विधिज्ञ कोचिंग से। उसके बाद फिर क्लैट का रिज़ल्ट आया था 2021 में। उसके बाद उसमें मेरी रैंक कुछ 2700 के आसपास थी। उसके बाद फिर निरमा में एडमिशन लिया था। तो क्लेट के थ्रू आप निरमा इंस्टीट्यूट में पहुंची, तो निरमा इंस्टीट्यूट का क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हमको बताइए। निरमा 20 या 25 साल से निरमा में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। लॉ का इंस्टीट्यूट इज़ एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 15 to 20 ईयर्स, मतलब 18th फाउंडेशन डे, हाँ 18 ईयर्स अभी बनाया था, 18 फाउंडेशन डे जब ये गोल्ड मेडल मिला था। तो बहुत सारे सीनियर्स हैं जो सुप्रीम, मतलब अभी मैं दिल्ली जाके आई हूँ तो वहाँ पे 250 सीनियर्स हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं निरमा के सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, NCLT, NGT सब जगह। और अहमदाबाद में भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स के एसोसिएट्स वगैरह बन गए हैं। तो निरमा इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे एल्यूमिनाई, हमारा सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपका कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं और अभी उसमें कितना टाइम आपका हो चुका है और कितना और बाकी है? मैं अभी BA LLB ऑनर्स कर रही हूँ जिसमें मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ और 5 और सेमेस्टर बाकी है। अभी 3rd ईयर स्टार्टिंग है, तो इसके बाद 2 साल और बचेंगे। तो आगे क्या टारगेट है आपका, क्या मिशन है? आप लॉ के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका एक क्या एम है कि आप क्या करना चाहते हैं? यही जुडिशरी में एंट्री लूँ, ये एम से मैंने लॉ करने की इच्छा रखी थी। उसके बाद अभी मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अपीयर कर रही हूँ। अभी आने वाले समय में मैं और भी कॉम्पिटिशन्स के लिए अपीयर करूँगी। तो इंटरनेशनली जुडिशरी को भी टारगेट कर रही हूँ कि जो ICC है, ICJ है, वहाँ पे जाके जो इंटरनेशनल, जो हमारे इंडिया के जजेस वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर भी मैं जा सकूँ। तो जुडिशरी इज़ द मेन टारगेट। ओके, तो ऐसा क्या है कि जुडिशली में जाके आप सेवा कर सकती हैं? और भी बहुत सारे सेक्टर थे, तो ऐसा क्या आपको लगा कि नहीं इसमें जाके हम अच्छी सेवा कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे सेक्टर हैं। लॉ कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, बट जुडिशरी इज़ द मेन एम, क्योंकि जो जजेस बोलते हैं वही बाद में जाके लॉ बनता है। वो बोलते हैं इस चीज़ का लॉ नहीं है, उस पर केस आया है, तो आप मतलब पार्लियामेंट को बोलते हैं तो वो लॉ बनाते हैं। तो जो जजेस की बात की जितनी वैल्यू है उतनी तो शायद किसी की नहीं है। तो और उनके पास इतना बड़ा टास्क है कि वो इतना सोच के इतना अच्छा, मतलब इतना सब लोगों को गाइड करें, इतनी बड़ी कंट्री चलाएं, तो वो टास्क कैसे होता है, कैसे हैंडल किया जाता है, वो मुझे सीखना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही जुडिशली में एक अपने आप उसका जो रुतबा है, उसका जो पावर है और कानून अपने आप में सर्वोपरि है। अच्छा, आपने अभी एक कोई गोल्ड मेडल भी लिया है, उसके बारे में भी हमको बताइए। निरमा का ऐसा प्रोसीजर है कि हर फाउंडेशन डे पे 5 साल का कोर्स है, तो हर साल के
एक बच्चे को पूरी बैच में से जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स होते हैं उसको निरमा गोल्ड मेडल देता है, उनको गोल्ड मेडल से सम्मान करता है। तो मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब मेरे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पूरी बैच में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, तो मुझे गोल्ड मेडल दिया था निरमा ने। ओके, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और ऐसा मैसेज जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो करियर को लेके उलझन में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैरियर को लेके बिल्कुल भी उलझन में नहीं रहना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने जब अपना लास्ट इकोनॉमिक्स का पेपर लिखा था तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं 12th के बाद क्या करने वाली हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो अभी भी यही बोलती हूँ। दूसरा कि आप अपनी सराउंडिंग्स से अवेयर रहें कि मतलब न्यूज़ देख रहे हैं तो वो उसको अच्छे से जो काम आप एक टाइम पे कर रहे हैं उसको 100% से करें। हर जगह अपना दिमाग ना लगाएं, सबसे मतलब एक टाइम पे एक ही काम करें, फोकस रहें और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करें। मैं मेरे छोटे भाई बहनों को वही बोलती हूँ कि अगर इंटरेस्ट है तो वो काम हो जाएगा, उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आगे जाके उस फील्ड में काम हो जाएगा। और अपने सीनियर्स, अपने बड़ों से हमेशा बात करते रहें कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ आगे, तो उससे आपको बिल्कुल आगे की गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मुझे भी लॉ में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने भैया जो इंदौर में हैं, वो भी प्रोफेसर हैं वहाँ पे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे इस मैटर में मतलब लॉ की फील्ड में क्या करना चाहिए उसमें गाइड किया। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है इस सारी चीज़ों के करने के लिए? सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो गुरुदेव हैं, आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब। उनके पास हर बार हम दर्शन करने जाते हैं और वहीं से ऊर्जा मिलती है कि आगे से आगे और भी काम अच्छे से करूं, पूरी मेहनत से करूं, अपने पूरे 100% दे के करूं। दूसरे हैं मेरे पापा मम्मी, हमेशा उनसे बात होती है और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, भले ही मैं किसी चीज़ में नहीं अच्छा कर रही या नहीं जीत के आई या कुछ भी, तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, करो अच्छे से करो। और उसके बाद फिर आगे कॉलेज में भी अब मोटिवेट, जैसे कॉलेज में भी आसपास के लोग जो हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि हमेशा अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं। एक इंसान हर सब्जेक्ट में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, दूसरे लोग आपको गाइड करते हैं, आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो वो लोग भी मुझे हमेशा गाइड करते हैं। मतलब मैं 6 सब्जेक्ट्स से मैं 3 में अच्छी थी, 3 में नहीं थी, तो 3 उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाएँ। तो हमेशा हमारे आसपास के लोग, मम्मी पापा और गुरुदेव। और एक और इंस्पिरेशन है सीनियर्स। हमेशा मतलब मुझे रात के 3 बजे भी कोई डाउट होता है तो मैं हमारे निरमा के सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं। स्पेसिफिक स्टार्टिंग से अक्षत भैया मेहता, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है। रात की 3 बजे, सुबह की 6 बजे, सुबह की 10 बजे उनको फ़ोन करूँगी तो मुझे बोलेंगे हाँ चल मैं बताता हूँ, और उनको नहीं आता तो वो किसी और से पूछ के बताते हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा बताते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, वो उनके फ्रेंड्स और बाकी सारे सीनियर्स। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जावरा में भी जो गाइड करते हैं, जैसे पवन अंकल सोलंकी, मेरे फ्रेंड के पापा हैं एडवोकेट अंकल सैयद आबिद अली, और अभी मैंने इंटर्नशिप किया एडवोकेट अंकल सर IP त्रिवेदी, उनके अंडर। वो भी मुझे हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कोई भी डाउट हो तो पूछो, बताओ, हम बताएंगे केसेस वगैरह, और भी कुछ रिसर्च करने में ज़रूरत हो तो। यहाँ पे जावरा में भी सब लोग सपोर्टिव है, वहाँ पे भी सब लोग सपोर्टिव है, और उनके ही सपोर्ट से आगे बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप इस सेक्टर में आगे बढ़ते रहें और जो आपके सपने हैं वो आप पूरे करें, जावरा का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको फिर से बधाई, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।